Hi friends, I hope all of you are doing great. In this video, I'm going to share the inspiring story of a student. It's a true story. मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी बॉम्बे में जिसके साथ ये चीज़ हुई थी, जहाँ पे वो एकदम रॉक बॉटम हिट करके बहुत ही अच्छी पोजीशन में ही इज राइट नाउ। ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 3 ब्रांचेस ऑफ आईआईटी बॉम्बे और उसकी 40 LPA की जॉब लगी हुई है। 40 लाख उसकी साल की इनकम है, राइट। तो काफ़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। उसने लास्ट के 3 महीने के अंदर एक बहुत ही चमत्कार उसने किया एंड ही बेसिकली गॉट फ्रॉम जीरो टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस इन आईआईटी बॉम्बे, राइट। तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, स्पेशली जो लोगों को ऐसा लग रहा है यार कि हमारी प्रिपरेशन तो एकदम अभी बेकार चल रही है, कुछ किया ही नहीं है, क्या करें। ये जो भी लोग फील कर रहे हैं ना, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट गाइस कि टुडे इज 24 अक्टूबर, कल 25 अक्टूबर एंड 25 अक्टूबर इज द लास्ट डे टू गेट माई JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है, वहाँ पे अकेडमी बूस्ट ऐप पे आप जाइएगा, वहाँ पे JEE 2022 का अल्टीमेट कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। कल तक आपको ये लेना रहेगा वरना फिर इसकी रेट बढ़ जाएगी। इस कोर्स के अंदर मैंने पर्सनली आपका कवरेज करा है। आपका अगर बैकलॉग चल रहा है बहुत सारा, ठीक है, सिलेबस आपका कवर्ड नहीं है, आपको चाहिए कि यार हम फास्ट तरीके से ये सब चीज़ें कर सकें और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कर सके और हमारे मार्क्स इन आवर टेस्ट इंस्टेंटली 2x बढ़ा सके और अपनी रैंक को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकें इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, देन आई हाईली रिकमेंड डूइंग इट। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है एंड इन पैरेलल विद योर कोचिंग, इन पैरेलल विद सेल्फ स्टडी आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव यूज्ड दिस एंड आर इंप्रूविंग देयर रैंक्स, इंप्रूविंग देयर स्कोर एवरी डे, ठीक है। तो आई विल टेल मोर अबाउट दिस लेटर ऑन, बट फॉर नाउ यू कैन डू दिस एंड गेट द कोर्स। अब चलिए अपन बात शुरू करते हैं यार उस बच्चे की कहानी के बारे में। तो मैं पहले कुछ टाइमलाइन बता देता हूँ कि हुआ क्या था। तो हमारे टाइम मार्च में होता था बोर्ड एग्जाम, ठीक है, अप्रैल में होता था JEE मेन, एक बार होता था केवल, और मई में होता था JEE एडवांस्ड, ठीक है। ये 2017 की बात है जो मेरा बैच था। इसमें हमारे JEE मेन के अंदर कोई अटेम्प्ट्स नहीं होते थे, कोई शिफ्ट नहीं होती थी। एक एग्जाम होता था 9 to 12, उसमें जितने नंबर ला सकते हो, 90 क्वेश्चन होते थे, माइनस मार्किंग होती थी प्रॉपर, उसमें जो नंबर आ गए वो आ गए। तो डिफिकल्ट टाइम्स थे बेसिकली। और एडवांस का पेपर भी आप देखोगे, उसमें भी एडवांस का तो सिमिलर ही रहा है और बोर्ड एग्जाम में भी एक ही अटेम्प्ट होता था, टर्म्स नहीं होते थे, राइट। इस बच्चे के साथ क्या हुआ, इस बच्चे को जनवरी ऑफ द सेम ईयर 2017 में जॉन्डिस हुई थी या ऐसी कोई बीमारी हो गई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा। उसको शायद जॉन्डिस हुआ था या मतलब इस तरह की कोई इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड, लिवर वगैरह रिलेटेड, जिसकी वजह से वो 1 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, ठीक है। तो उस बंदे का जनवरी पूरा हॉस्पिटल में बीता। और अगर हॉस्पिटल मतलब आई थिंक 15 डेज तो कुछ हॉस्पिटल वगैरह में थे और बाकी 15 डेज उसको रेस्ट पीरियड पे रखा गया यार कि आप ज़्यादा कोई एक्टिविटी ना करो, कोचिंग नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो आप अब बताओ कि कोई नॉर्मल JEE एस्पिरेंट अगर है, नॉर्मल क्या 99% JEE एस्पिरेंट्स, अगर उनके साथ ये चीज़ होगी वो क्या करेंगे। उनका जनवरी भी जाएगा, फरवरी भी जाएगा, फिर तो बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, तो ये सब बहानेबाजी में निकल जाएगा। राइटफुली सो अगर आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई आप थोड़ी पढ़ाई कर पाओगे, राइट। और बेसिकली उस बच्चे को ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, राइट, यही होगा। लेकिन इस बच्चे के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट ही था, मतलब ऐसा नहीं था कि इसके पास कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन थी। इसने जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जितना इससे हो सका इसने किया, हद से ज़्यादा इसने मेहनत की। इसने बोर्ड को भी इग्नोर किया, इसने JEE मेन को भी इग्नोर किया, इसने सीधा JEE एडवांस पे फोकस किया एंड ही गॉट इनटू वन ऑफ द टॉप 3 ब्रांचेस इन आईआईटी बॉम्बे। वन ऑफ द टॉप 3 ब्रांचेस, मैं बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली कौन सी है वरना ये बच्चा डॉक्स हो जाए, मतलब आपको पता चल जाएगा कौन है, राइट। So this is a huge achievement according to me. So I will tell you what exactly happened, how did this person break himself up, right? और अभी इस बंदे की 40 LPA की जॉब है, ठीक है, 40+ lakhs per annum की इसकी जॉब है, which is an amazing placement। तो आप देखो कि मेहनत के दम पे, ग्रिड के दम पे क्या क्या हो सकता है, राइट। तो ये बंदा जब हॉस्पिटलाइज था, इसने उस समय उसके पास काफ़ी डिसएडवांटेजेस एक चीज़ थी कि यार बंदा हॉस्पिटल में है, उसकी बॉडी भी वीक है, क्योंकि इफ़ एनी ऑफ यू हैव एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड और इफ़ एनी ऑफ योर रिलेटिव और एनीवन, आई होप ऐसा ना हुआ हो, तो आपको पता होगा कि यार काफ़ी बॉडी में वीकनेस रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। बट दिस पर्टिकुलर पर्सन ही उसको 10-15 दिन तो देखो उसने बेड रिडन रहा एकदम प्रॉपर, और तब तक उसकी कोचिंग पता नहीं कहाँ बहुत आगे बढ़ गई थी, क्योंकि जनवरी के आसपास कोचिंग्स बहुत फास्ट हो जाती है, राइट।
तो उस बंदे ने एकदम स्क्रैच से शुरू किया, जो चैप्टर्स नहीं आते थे वो हॉस्पिटल में उसने खुद से पढ़ना चालू किया। वो हॉस्पिटल पे ही अपने बेड पे रहता था एंड ही यूज्ड टू स्टडी जितना भी उससे हो पाता था। फरवरी में उसका हो गया, मतलब फरवरी में ही वाज एबल टू गेट बैक टू हिज हॉस्टल। तो उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहे थे लगभग 1 महीने, उसकी मम्मी शायद रही थी। और उस बंदे ने फिर अपना कोचिंग सब छोड़ा, ठीक है, उसने अपनी कोचिंग से फोकस हटाया और इसने फरवरी मार्च अप्रैल पूरी तरह से प्रॉपर सेल्फ स्टडी ही की। केवल इसने अपने सारे कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़े और दिन में जितना ज़्यादा ये पढ़ सकता था इसने पढ़ा, राइट। इसने मुझे बाद में बोला था यार कि इस पीरियड में मैं ये सोच रहा था यार कि अब मेरा सब कुछ जा चुका है, नाउ आई कैन ओनली फोकस ऑन माय गोल, क्योंकि इसको अब एक्सपेक्टेशन नहीं ली खुद से, राइट। इसका अब ऐसा थोड़ी रहा कि भाई बंदे के पास टाइम ही टाइम बचा है या इसके पास एकदम प्रॉपर सब चल रहा है कोचिंग में सिलेबस, राइट। ही इज बेसिकली लेफ्ट बिहाइंड नाउ। तो इसके पास अब कोई टारगेट नहीं है, कोई इसके सामने से दिख नहीं रहा है कि इसको जिसको देख के वो दौड़ेगा। ही वॉज रनिंग एट हिज ओन पेस एट दैट टाइम, बट स्टिल इसने अपना कंटिन्यू रखा। बोर्ड एग्जाम में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 76 या 78 ऐसे कुछ परसेंट आए थे इसके, जस्ट कट ऑफ क्लियर कर ली थी जेई की, राइट। अप्रैल ये जेई मेन में भी इसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था खास, ठीक है, थोड़े बहुत कुछ आ गए थे, मतलब मार्क्स तो देखो अच्छे ही थे इसके, लेकिन इसकी लेवल के हिसाब से नहीं थे इतने अच्छे, मतलब इसका बंदे का जो लेवल है ना उसके हिसाब से इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, बट ही स्टिल डिडंट गिव अप। एंड एडवांस में ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक, टॉप 500 के अंदर इसकी रैंक आई थी, राइट। एंड इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट कंसिडरिंग दिस, ऑलराइट। तो 3 महीने, फरवरी मार्च अप्रैल, और चलो मई 4 महीने मान लो, 4 महीने के अंदर इस बच्चे ने इतना बड़ा मिरेकल करके बताया। सो लेट मी नो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये बंदा 1 महीने तक बेड रिडन रहा था, उसकी 1 महीने बाद तक वीकनेस भी रही थी बॉडी में, तब भी इस बच्चे ने किया, भले ही बेड में रह के किया, जैसे भी किया, बिना कोचिंग जाके किया, बट ही वॉज एबल टू अचीव इट। अब आई एम नॉट एडवाइजिंग कि भाई तुम लोग भी हॉस्पिटलाइज हो जाओ, और आई एम नॉट सेइंग दैट, हो सकता है कि ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज भी मैं नहीं करना चाहता इस चीज़ को, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि द होल पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर, राइट। आई एम सेइंग कि इस बच्चे ने प्योर डिटर्मिनेशन और ग्रिट के बेसिस पे ये चीज़ अकम्प्लिश की है, राइट। तो कई लोग बोलते हैं ना कि अरे यार 1 साल ही बचा है, अब तो नहीं हो पाएगा। भाई इस बंदे के पास 3 महीने बचे थे, इसने कर लिया, राइट। तो अगर आपके पास राइट डिटर्मिनेशन, राइट गाइडेंस आ जाए ना, तो 2 महीने भी बहुत होते हैं कोई चीज़ करने के लिए। ओके, दैट इज द होल थिंग विच आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। और ये बच्चा मुझे यही कहता है यार, मतलब मेरी से बात, इसने मुझे जब ये कहानी सुनाई थी फर्स्ट ईयर में, इसने मुझे क्या बोला था कि यार मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में कि यार कोई चीज़ हो नहीं रही है, तो मैं उस पीरियड को याद करता हूँ कि यार जब मेरे साथ इतना बड़ा चीज़ हो गया था, तब मैंने गिव अप नहीं किया, और तब मैं चलता रहा एंड आई वाज एबल टू अचीव व्हाट आई वांटेड। और ही इवन सेड कि अगर ये इसके साथ नहीं होता ना तो ये कभी टॉप 500 में नहीं आता, क्योंकि इसको वो डिटर्मिनेशन और उसके अंदर वो ग्रिट नहीं आती, इसके अंदर वो चीज़ आती नहीं कि यार अब चलो, मतलब इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं रहता ना एट दिस पॉइंट। तो इसने मुझे ये बोला कि दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू हिम, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो कई बार आपको ऐसा लगता है ना यार कि आपके साथ कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आई है, कि आपकी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पीछे चल रहे हैं, यू हैव नॉट कवर्ड योर सिलेबस, और एनी ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, समटाइम्स दे आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। यू आर फीलिंग कि यार नहीं यार ये मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी वजह से ही आप शायद आगे बढ़ोगे। ओके, इवन इन माई लाइफ आई हैव सीन कि कभी कभी कोई छोटा सेटबैक आता है ना, वो आपको और ज़्यादा बड़ा एक कमबैक देता है। इस तरह का एक वो आता है ना, मीम देखा था मैंने कहीं पे कि ये 5 लोग यहाँ पे रेस करने के लिए बैठे हुए, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे, फिर उसके अंदर जूम आउट करके पता चलता है कि इसको रबर बैंड से खींच रहे हैं ताकि ये और तेजी से प्रोपेल हो, राइट। सो समटाइम्स इस तरह के सेटबैक्स हमारे सामने आते हैं ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें, राइट। सो इफ एनी ऑफ यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ वेर एवर यू आर, कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है यार, इतने सारे चैप्टर छूटे हुए हैं, कोचिंग वाले बहुत आगे बढ़ गए हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, मे बी इट इज़ अ सेटबैक फॉर नाउ, मे बी इफ यू यूज दैट अपॉर्चुनिटी वेल, यू विल बी एबल टू मूव अहेड। ओके, इट्स ऑल अबाउट कि आप गिव अप कितना लेट करते हो। अगर आपने इसके बाद गिव अप किया देन यू आर एबल टू डू इट। इससे पहले कर लिया, यहाँ पे गिव अप कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ओके, तो आई होप जो भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ मोटिवेशन मिली हो, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आपको इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी मिले वेयर यू आर एबल टू गो from where you are to where you want to be. I highly recommend you to check out my JEE 2022 Ultimate course. It is one of those things जो आपको रबर बैंड का मैंने बताया नहीं था एग्जांपल कि ये बंदा रबर बैंड से टाई होकर फुट करके आगे आ गया. It is one of those things. इस तरह से वो डिजाइन हुआ है. I will tell you why. Okay. पहला ये आपका उसके अंदर सारा बैकलॉग्स क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आपके जितने भी चैप्टर्स छूटे हुए हैं सारे के सारे आपके बहुत ही जल्दी कवर हो जाएंगे. कैसे? आप जो कैसे ऐसे कैसे हो जाएंगे यार, हमारी कोचिंग में तो हम पढ़ते होता ही नहीं है क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका गलत है. ओके, कोचिंग के अंदर हर चैप्टर को 40, 50, 60 घंटे, 70 घंटे, 100 घंटे दे दिए जाते हैं. अब 100 घंटे 11th क्लास का बच्चा दे सकता है.
क्या 2022 का एस्पिरेंट मतलब जिसका एग्जाम अभी जस्ट होने वाला है वो दे सकते हैं 100 घंटे चैप्टर को? नहीं दे सकता, आपके पास बचेगा ही नहीं टाइम। व्हाट यू कैन डू इज कि आपको ट्राई करने है कि हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्या क्या उनके एप्लीकेशन समझ में आ जाए और क्वेश्चन कैसे करने ये समझ में आ जाए। आपको केवल ये 2-3 चीजें जाननी है। आपको ये नहीं जानना है कि भाई ये आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रूफ क्या होता है, वो जानने का टाइम पहले जा चुका है। राइट, नाउ यू हैव टू फोकस प्योरली ऑन स्कोरिंग। तो ये पूरा कोर्स इसी के बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। और उस बंदे ने अपनी पढ़ाई भी इसी बेसिस पे की थी, राइट, कि यार मुझे जल्दी से कवरेज करना है सिलेबस का, राइट। तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, क्वेश्चन बनाने की टेक्निक्स आ जाएंगी। कई लोगों के साथ उल्टा होता है कि कॉन्सेप्ट तो आते क्वेश्चन नहीं बनते। इसका क्या सेंस हुआ भाई, कॉन्सेप्ट आके जे के पेपर का कॉन्सेप्ट समझाओगे, उसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। सो इट इज बेटर टू नो क्वेश्चंस देन इट इज टू नो कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट्स कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट क्वेश्चन करना नहीं आता, देन इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। ओके, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। कई लोगों को चीज तो सब आती है बट क्वेश्चन नहीं बन पाते, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, वो भी इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। प्रैक्टिस का भी मटेरियल वगैरह काफी कुछ दिया हुआ है। सो ये रबर बैंड चाहिए तो आपके लिए एक अवेलेबल है, ठीक है। सो कल तक आप इसको लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके 50% डिस्काउंट पे रहेगा। आप खुद भी कर सकते हो, देखो खुद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। दिस इज मोर ऑफ अ टाइम सेवर टूल। तो कोई बच्चा ऐसा हो यार कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो घर में जाके पापा मम्मी को तंग मत करना कि पापा दिलाओ पापा दिलाओ, राइट। आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हो, राइट। इफ यू हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी, इफ यू आर समवन जिसको जरूरत लग रही है कि यार हमारा यार काम थोड़ा सा कमजोर चल रहा है जेई का, देन ओनली टेक इट। ऐसे किसी को फोर्स नहीं करना यार कि भाई भाई भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आप अपनी कोचिंग में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, देन यूज इट इन पैरेलल टू योर कोचिंग और सेल्फ स्टडी। सो यार दैट वाज द वीडियो। आई होप इससे कुछ लोगों को कुछ मोटिवेशन मिली होगी। लाइक करना चैनल वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच एकेडमिक एंड जेई रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। लिंक्स ऑफ ऑल माई सोशल हैंडल्स इंस्टा ट्विटर वगैरह दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ आपको बात करनी हो या आपको कुछ बताना हो, Q&As वगैरह ये सब मैं करता रहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।